जरदारी से कराची में मुलाकात, मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। आसिफ जरदारी ने कहा अवाम अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पाकिस्तान और इमरान खान साथ साथ नहीं चल सकते। मौलाना फजलुर रहमान बोले हुकूमत ने मुल्की मईशत को दीवार से लगा दिया, मईशत को बचाना है तो मिलकर सिलेक्टेड का मुकाबला करना होगा। हमने नए पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। इसका मतलब कि जो पहला 1 लाख घर बनेगा नए पाकिस्तान हाउसिंग के बीच में, सो हर घर जो बनेगा उसमें 3 लाख रुपया हर घर के लिए सब्सिडी मिलेगी। शोबा तमीरात में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान, कहते हैं पाकिस्तान को कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, टैक्सेस कम कर दिए, सस्ते घर बनेंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए 330 अरब रखे हैं, हर घर पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। टिड्डी दल के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान फेज 2 की मंजूरी, मुतासिरा किसानों को मुआवजा देने का फैसला। वज़ीर आज़म का सरकारी गोदामों से गंदम मार्केट में लाने का हुक्म, सस्ते पॉइंट्स बनाकर आटा तकसीम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की वुज़रा को आखिरी वार्निंग, कहते हैं अब बातें नहीं कारकर्दगी दिखाना होगी, नाकामी पर घर जाएंगे। हुकूमती फैसलों पर अमली इक़दामात का खुद जायजा लेने का फैसला। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहर कायद के बासियों को तड़पा दिया। कोई एहतजाज, कोई वादा, कोई दावा काम ना आया। तलब 3500 मेगावाट क्या हुई? लोड शेडिंग के खात्मे के लिए कोई नोटिस काम ना आया। बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 12 घंटों तक पहुंच गया। सनती यूनिट्स भी बंद होने लगे। खुदारा मुस्तकिल हल ढूंढे, शहरियों की अरबाब इख्तियार से इल्तजा। इलेक्ट्रिक का तरसीली निजाम जांचने के लिए नेपरा अथॉरिटी कराची का दौरा करेगी। चेयरमैन नेपरा कहते हैं विभाग से इजाफी बिजली दिलवा सकते हैं मगर के इलेक्ट्रिक तकसील नहीं कर सकेगी। कराची में लोड शेडिंग के हवाले से नेपरा में समात, लोड शेडिंग खत्म होने तक बैक और ऑफ बैक टैरिफ खत्म करने की तजवीज। झाड़ू फिर जाएगा इलेक्शन से पहले। जो फैसला चीफ जस्टिस साहब ने किया है, मैं नहीं समझता दुनिया में यही एक सिस्टम चल सकता है कि फौरी इंसाफ मिले और ये लोग रोज आपके आधे टीवी प्रोग्राम ही खत्म हो जाएंगे। आपको वो इंटरटेनमेंट शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दूसरे पे मलबा डालना, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसों का ये करप्शन, डिसऑनेस्टी, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रा वेकेंट, ये सारे प्रोग्राम एक पाकिस्तान बदलने जा रहा है चीफ जस्टिस के फैसले के बाद। अपोजिशन वजीर आजम के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। इमरान खान 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। शेख रशीद का एक बार फिर दावा, कहते हैं शहबाज शरीफ को जैसा कहूंगा वो वैसा ही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 120 एहतसाब अदालतों के कयाम का फैसला तारीखी है। अब झाड़ू फिरेगा और आइंदा इंतखाब शफाफ होंगे। इतना बड़ा नुकसान शायद पाकिस्तान की तारीख में पीआईओ को नहीं पहुंचा होगा जितना इस हुकूमत के नाअहल और नालायक वुज़रा के चंद बयानात की वजह से पहुंचा है। ये बड़ा इशू है, इसको देखा जाना चाहिए कि क्या ये दानिस्ता था या गैर दानिस्ता था। अगर आज भी इनके वज़ीर उसी बात पर अड़े हुए हैं कि हम सही कर रहे हैं, तो फिर मुझे शक नहीं बल्कि यकीन होता है कि शायद इसके पीछे कोई और मकासद कार फरमा है। वो चाहते हैं कि पीआईओ को भी स्टील मिल की तरह ज़मीन बोस करें। सईद गनी ने विफाकी हुकूमत को नालायक करार दे दिया। कहते हैं विफाक अवाम को धोखा दे रहा है। मुल्क को इतना नुकसान कभी नहीं पहुंचा जितना इस नाअहल हुकूमत ने पहुंचाया। कौमी एयरलाइंस को जमीन बोस कर दिया गया। पंजाब में गंदम का शदीद बहरान है। कुछ लोग फजलुर रहमान के धरने पर धावे के हामी थे। चौधरी शुजात का इंकिशाफ, कहते हैं वजीर आजम इमरान खान से कोई बात करने को तैयार नहीं था।
सब एक दूसरे को बात करने का कहते रहे। परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की और मशवरा दिया कि कोई जानी नुकसान हो गया तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। पाकिस्तान में कोरोना से अफवात 5000 से बढ़ गई। मजीद 75 मरीजों का इंतकाल, तादाद 5058 हो गई। मजीद 2751 अफराद में वायरस की तशखीस। सिंध में 1677, पंजाब में 1972, खैबर पख्तूनख्वा में 1063, बलूचिस्तान में 125, गिलगित बल्तिस्तान में 34, आजाद कश्मीर में 41 और इस्लामाबाद में 146 मरीजों का इंतकाल। दुनिया भर में कोरोना के 1 करोड़ 25 लाख मरीज, हलाकतें 5,60,000 हो गईं। अमेरिका में 1,36,000, ब्राजील में 69,254, रूस में 11,017, भारत में 21,654, टर्की में 5,300, ईरान में 12,447, अफगानिस्तान में 971 और सऊदी अरब में 2,159। लाहौर में नया और जदीद शहर बसाने का मंसूबा। रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी का कयाम, वजीर आला उस्मान बुज़दार चेयरमैन होंगे। दुबई तर्ज का शहर 1 लाख एकड़ पर बसाया जाएगा। एक बड़ी और 3 बैराज भी बने। ईद उल अज़हा पर पंजाब में तमाम पार्क और तफरीह मुकामात बंद। ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज भी ज़ेरे गौर। स्कूलों को 2 शिफ्टों में चलाने की तजवीज। हर शिफ्ट में 2.5 घंटे की क्लासेस होंगी। नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान के साथ मिलकर जद्दोजहद की, कैसे मुलाकात कर सकता हूं। जहांगीर तरीन की सरबराह मुस्लिम लीग नून से राबितों की तरदीद। कहा ऐसी किसी किस्म की हरकत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। डूबती कश्तियों को सहारा देने के लिए कंधा इस्तेमाल ना किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान 3 साल सियासी और माली गुनाहों पर तौबा इस्तग़फ़ार करें। फयाजुल हसन चौहान की सरबराह जेजुआई पर तनकीद। कहा मौलाना ने असूल के नाम पर वसूल की सियासत की। एपीसी को भी मजाक और अपनी छेड़ ही बना लिया। 73 के आइन के तनाजुर में करप्शन के 74 रंग और ढंग निकालने में माहिर हैं। जमात इस्लामिका के इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लेने का मुतालिबा। शाहराह फैसल पर धरना देने का भी ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक 26 लाख सारिफीन को बिजली फराहम करने में नाकाम हो गई। लाइसेंस मंसूख कर दिया जाए। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची का पाकिस्तान की अदालतों पर इजहार एतमाद। कहती हैं वजारत दाखिला और बाकी तमाम अथॉरिटीज बेहतरीन काम करेंगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से एक क्लाउन शो किया जा रहा है। जल्द ही इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देखेगी। पाक फजाइया में 11 ऑफिसर्स की तरक्की। एयर वाइस मार्शल आमिर मसूद की एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की। 10 एयर कमोडोर्स को एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कोहाला पावर और आजाद वतन पावर मंसूबों से $4 अरब की सरमायाकारी की राह हमवार हुई। 1800 मेगावाट बिजली और 8000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। आसिम सलीम बाजवा से वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर और चीनी कंपनियों के सरबराहान की मुलाकात। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का एक और एजाज। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का बैनुल अक़वामी पार्लिमानी यूनियन का सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान। 179 रुकनी इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन का सदारती इंतखाब दिसंबर में होगा। कोरोना वायरस के बाद लातीनी अमरीकी रियासत बोलिविया के सदर भी शिकार। जीनियंस ने मुस्बत कोरोना टेस्ट की तस्दीक कर दी। कहा इलामात जाहिर नहीं हुई, कोरोना मुस्बत आने पर खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। सरकारी अबूर जारी रहेंगे। बोलिविया के वजीर सेहत समेत 7 वज़रा भी कोरोना वायरस में मुब्तला। वजारत सेहत की तस्दीक। चीन
के बाद नेपाल में भारत की जगह आई मनफी रिपोर्टिंग और नेपाली वजीर आजम के खिलाफ प्रोपेगेंडे के इल्जाम में नेपाल में भारतीय चैनल्स पर पाबंदी आयद। भारतीय चैनल से मुल्की सालमियत के खिलाफ उकसाया जा रहा है। मुल्की दिफा पर कोई समझौता नहीं कर सकते, नेपाली हुक्काम का वाक़ है। हांगकांग में कोरोना की नई लहर, एक ही दिन में 32 मकामी केसेस रिपोर्ट। इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। तमाम कंस्ट्रक्शन और बुक फेयर भी मंसूख। जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं। देखना, हद्दे नजर से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है। और यहाँ तो अपनी सदा कान में नहीं पड़ती, वहाँ खुदा का तनफ़्फ़ुस सुनाई देता है। मारूफ अदीब, शायर और अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी की आज शादनी बरसी। चौपाल, दरो दीवार, बरगे हिना, मेरे हम सफर, मेरे हम कदम, धड़कने, रिमझिम, काबिल ज़िक्र तसानीफ। 1968 में तमगाए हुस्ने कारकर्दगी और 1980 में सतारा इम्तियाज से नवाजा गया। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट,